Your mic is mute. Sister Vanessa, can you unmute your mic, please? Sorry, there we go. I'm honored and privileged to be with everyone tonight. It's always such a huge privilege for me to minister with my family. So I just want to pray that Holy Spirit will take over and that he will speak to us tonight through his message. ये मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि मैं आज फिर से अपने खानदान के मसीह खानदान के बीच में आई हूँ और खुदा की खिदमत करने के लिए। पाक रूह हमें समझाएगा, पाक रूह हमें इस कलाम को समझने के लिए हमारी सहायता मदद करेगा। तो हम इस दुआ के साथ शुरू करेंगे। Tonight we're going to be looking at not looking back. आज हम जो कलाम खुदाम के कलाम में से आज जो रात सीखने वाले हैं वो है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। हम इसके बारे में सीखेंगे। And if Sister Shadleen, if you can read for us from Luke 9 verse 57 to 62. इसके लिए हम देखेंगे लूका की अंजील उसका 9वां बाब, लूका की अंजील उसका 9वां बाब और उसके 57 वर्स से लेके 60 वर्स तक देखेंगे। लूका 9वां बाब आप सब निकाल लें। 57 वर्स से लेके 60 तक मैं आपके साथ पढ़ूंगी। सिस्टर, यू वांट मी टू रीड ओनली इन आवर लैंग्वेज? ओके। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे क्या लिखा है वहां पे। और जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, आई खुदावंद, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। उसने उसे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। एक और ने भी कहा, अय खुदा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। खुदा के कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। Amen. And our sister, if I can ask you please to also read for us from Hebrews 10 verse 32 to 38. इसके साथ साथ हम इब्रानियों 10 32 to verse 39. Okay. Sorry. इसके साथ साथ हम देखेंगे इब्रानियों और उसका इब्रानियों का खत उसका 10वां बाब और उसकी 32वीं आयत से लेकर 39 वर्ष तक, 32 वर्ष से लेकर 39 वर्ष तक इब्रानियों 10 बाब। वहां पे क्या लिखा है खुदा के कलाम में? थैंक यू लॉर्ड। लेकिन उन पहले दिनों को याद करो कि तुमने मुनव्वर होने के बाद दुखों की बड़ी खखेड़ा उठाई। कुछ तो यूं कि लान तान और मुसीबतों के बायस तुम्हारा तमाशा बना, और कुछ यूं कि तुम उनके शरीक हुए जिनके साथ ये बदसलूकी होती थी। चुनाचा तुमने कैदियों की हमदर्दी भी की और अपने माल का लुट जाना भी खुशी से मंजूर किया, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक बेहतर और दायमी मलकियत है। बस अपनी दिलेरी को हाथ से ना दो, इसलिए कि उसका बड़ा अजर है, क्योंकि तुम्हारा सब्र करना जरूर है, ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके वादा की हुई चीज हासिल करो। और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। और अगर वो हटाएगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा, लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। खुदाम के कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदाम की बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो। आमीन। Amen. Thank you. When we put these two scriptures together and we have a look at what it's saying, we realize it's not talking about looking back to see how far we've grown. अगर हम इन दोनों हवाला जात को साथ साथ रख के पढ़े और दोनों को एक साथ समझे तो हम देखेंगे कि ये हवाला जात इस बात की बात नहीं हो रही कि हम खुदावन में कितने आगे निकल आ चुके हैं।
This is more referring to looking back to the things we left behind that we still desire. बल्कि ये हवाला किस बात की बात हो रही है कि हम पीछे जो चीजें यीशु में आगे बढ़ के आए हैं और पीछे हम उन चीजों को जो छोड़ रहे हैं, जो हमारी पिछली ख्वाहिशें थी या जो हमारी जिस्म की ख्वाहिशें थी, जिनको छोड़ के आए, ये उनकी बात हो रही है. Now, the day we decided to become followers of Jesus, we also decided to lay down certain things in our lives that were wrong. जिस दिन हमने ये फैसला कर लिया कि हम अपनी जिंदगी को यीशु के लिए देंगे, हमने अपनी जिंदगी को यीशु के लिए दे दिया, उस दिन हम अपनी जिंदगी की बहुत सारी चीजों को जो हमारी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई थी, हमने उनको भी पीछे ही छोड़ दिया था. Maybe they weren't even very wrong, but they were distracting and more important in our lives than Jesus himself. क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम गलत थी हमारी जिंदगी के अंदर, और हम उन चीजों के साथ ऐसे थे कि वो हमें हमारी जो खुदा के साथ हमारी जो जिंदगी थी या खुदा के साथ जो हमारी चलना था खुदा के साथ, उसके दरमियान में क्या थी, वो हमारे लिए एक, हम उसकी वजह से फोकस नहीं रख पा रहे थे, बल्कि वो हमारी तवज्जो को बटा देती थी चीजें. But sometimes Jesus tells us to lay down things that don't seem to be really bad at all. लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो बुरी नहीं थी एक्चुअली, लेकिन उनको भी यीशु ने कहा कि हम उनको भी पीछे छोड़ दें. Like the boy who said to Jesus, "Let me go bury my father first." There's nothing wrong with that. जैसे वो हम देख रहे हैं कि जवान ने यीशु से कहा कि मुझे जाने दो ताकि मैं अपने बाप को दफन करूं. ये बुरी चीज नहीं है एक्चुअली, इसमें कोई ऐसी खराबी वाली बात नहीं है, हम देख रहे हैं कोई बुरी बात नहीं है. And Jesus wasn't being unkind because he's very sympathetic. और ऐसा भी नहीं कि हम देख रहे हैं कि यीशु जो है वो मेहरबान नहीं है, या ऐसा नहीं कि यीशु के अंदर एहसासात नहीं है, ऐसी कोई बात भी नहीं है. वो बहुत दूसरों की हर चीज को हमसे ज्यादा महसूस करने वाली शख्सियत है. But Jesus was a brilliant teacher who took every opportunity to teach. लेकिन यीशु को हम देखते हैं कि वो इस तरह का उस्ताद था कि ऐसा हिकमत वाला मंबा हिकमत का, कि वो हर अपॉर्चुनिटी का, हर एक चीज को जो होती थी उसको इस्तेमाल करता था, हमें सिखाने के लिए उसको इस्तेमाल करता है. Now, in the Hebrew customs, like many other nationalities, the boy would go bury his father so that he can claim his inheritance. अब ये जो इब्रानियों का या हिब्रियों का जो कल्चर था, उसके मुताबिक क्या होता था कि जो बड़ा बच्चा होता था, खासतौर पर जो एडल्ट हम बात करें, जो पहला बेटा पेलोठा होता था, वो क्या करता था, जब वो बाप मर जाता था तो बाप की जो मिरास होती थी वो बेटों में बंटती थी, और जो पेलोठा बेटा होता था उसका बहुत ज्यादा हक होता था उसपे, क्योंकि पेलोठे को दूसरे बेटों से ज्यादा मिलता था, दूना मिलता था, और इसलिए उसका वहां पे वो रसूमात को करना जरूरी होता था ताकि उस मिरास के अंदर वो हिस्सा ले सके उसको. So he was basically saying, but Jesus, I want to follow you, but my father died. Let me go bury him, get my inheritance, and I'm going to come with you after I got my money. अब ये जो जवान है, ये यीशु को क्या कह रहे हैं कि हाँ, मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ, मैं आपके पीछे आता हूँ, लेकिन आप मुझे इतना वक्त दो कि मैं जाऊं और अपने बाप को, जो मतलब बाप की जो मरने के बाद जो उसकी इनकी रसूमात है, मैं उनको करके आऊं, उनको दफना के आऊं, और सारी रसूमात करके फिर मैं आऊंगा, फिर मैं आपके पीछे आ जाऊंगा. And Jesus responded with, let the dead bury their own dead, meaning let those who are spiritually dead, who are living in this world, let them bury the dead. अब यीशु उसको क्या कह रहे हैं कि जो मुर्दा है, जो मर चुका है, यानी कि रूहानी तौर पे जो मुर्दा है, उसके पीछे वक्त जाया मत करो, बल्कि जो ऑलरेडी पहले मुर्दा है रूहानी तौर पे, उनको ये काम करने दो. ये उनका काम है कि क्योंकि उनके पास जिंदगी की चीजों की कदर नहीं है, तो आप क्या करो, आप इस चीज को छोड़ दो, आप मेरे पीछे चलो. Don't you miss a single second more. Oh, come with me. Don't waste time. That's what he was saying. अब यीशु एक्चुअली उसको क्या कह रहे हैं कि अपना वक्त जो है
इन नामुनासिब चीजों की तरफ जाया मत करो, एक लम्हा एक क्षण भी जाया ना करो, बल्कि आप मेरे पीछे आओ। अपने माइक बंद कर लें प्लीज। Now we can also look at Lot's wife. God said to them, they must come out. And Lot's wife literally was dependent on being obedient, because God said they mustn't look back. And she did. She looked back. अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यीशु उसको क्या कह रहे हैं कि पीछे क्या हो रहा है, दुनिया की चीजें, दुनिया की बातें, उसकी फिक्र मत करो, उसके पीछे मुड़ मुड़ के मत देखो, बल्कि आप एक लम्हा भी जाया के बगैर आप मेरे पीछे आओ और कंप्लीट ताबियादारी के अंदर जाओ। क्योंकि जब यीशु कह रहे हैं कि जब मेरे पीछे आओगे तो जो चीजें तुम दरकार होगी वो तुम्हें ऑलरेडी मिल जाएंगी, तुम्हारे लिए तैयार हुई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी तरसेम भाई अपना माइक बंद रखिएगा प्लीज। गॉड ब्लेस यू। So instead of focusing on the protection that God was offering her, her life literally depended on that. She still found her belongings and her life that she was leaving behind more important than God and his protection. और एक्चुअली यहाँ पे इस शख्स के जवान के लिए क्या था कि बजाय इसके कि वो यीशु के पीछे जब आ गया, उसने जिंदगी यीशु के लिए दे दी है, बजाय इसके कि वो यीशु के ऊपर डिपेंड करे, भरोसा करे, यीशु की तरफ देखे, वो पीछे मुड़ के देख रहा है। यीशु की तरफ देखने की बजाय वो पीछे की चीजों की तरफ देख रहा है, उन चीजों की तरफ जिनको वो पीछे छोड़ गया है, जो कि दुनिया की चीजें हैं। In other words, she put a higher value on the things she was leaving behind than the things that God had ahead of her, including her own life. बल्कि इसके बजाय क्या है, बल्कि वो चीजें जो खुदा ने आलमी बाला की चीजें उसके लिए तैयार की हैं, बजाय इसके आलमी बाला की चीजें, ऊपर की चीजों की जो कहीं जिनकी क्वालिटी कहीं ज्यादा है, जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा दुनिया की चीजों से, वो उनकी तरफ देखने की बजाय उन चीजों की तरफ पीछे मुड़ के देख रहे हैं जिनकी उनके सामने कोई वैल्यू नहीं, आलमी बाला की चीजों के सामने जिनकी कोई वैल्यू नहीं, जो बिल्कुल निकम्मी चीजें हैं। Her action revealed her regret at what she was leaving behind. देखिए उसका ये जो एक्शन, ये उसका कहना या यीशु को दरख्वास्त करना, वो लेडी की बात करें, लेकिन यहाँ पे जवान की बात हो रही है, इसलिए आप जवान ही समझे कि वो हम जो यीशु की बात करें, यीशु ने जो जवान से कहा था। अब ये जवान का ये कहना जो है, इसका वो किरदार इस वक्त करेक्टर जो है, किस बात की अलामत है, निशानदही कर रहा है कि एक्चुअली वो जो पीछे छोड़ के आ गया है, दुनिया की चीजें, बाप की मिरास, ये वो सब चीजें, उसका ध्यान उसकी तरफ है, यानी कि वो उस चीज पछतावा हो रहा है उसके दिल में कि वो चीज रह गई, यीशु के तो पीछे आ रहा है लेकिन वो चीज पीछे रह गई। I want to share a little bit of my testimony with you again tonight. In many ways, I had the same situation as Lot's wife. यहाँ पे मैं आपके सामने एक्चुअली वो बात लूत की वाइफ की बात हो रही थी, कि मिसाल दे रहे थे जो अब तक हमने देखा वो जवान के साथ, और लूत की वाइफ को हमने उसके साथ कंपैरिजन करके देखा है कि लूत की वाइफ भी तो ऐसी थी, जब निकली थी तो वो ऐसे ही पीछे मुड़ के देख रही थी क्या छोड़ के गई। तो मैं आपको अपनी एक टेस्टमनी या गवाही दूंगी छोटी सी, जो कि इसी तरह लूत की वाइफ के साथ कंपैरिजन करती है कि जैसे लूत की वाइफ पीछे छोड़ के थी, पीछे मुड़ के देख के आती, वो पछता रही थी, उसके अंदर पछतावा था कि क्या छोड़ के आई है। I have been serving God in communities and rural areas. I've been to India for about 20 years now. 20 साल पहले मैं इंडिया के जो आम जो देहाती इलाका था या रूरल या कम्युनिटी, जितने जो गरीब लोग थे जिनके पास चीजें भी यस नहीं थी प्रॉपर, मैंने उनके दरमियान में खुदा की खिदमत की। But I was in a very abusive, physically abusive marriage. लेकिन मेरी अपनी जो शादी थी, वो मेरी शादी को अच्छी उसकी हालत नहीं थी। मेरे जो रिश्ता था, शादी का जो बंधन था, वो बहुत ही अब्यूसिव, यानी कि मुझे तकलीफ दी जाती थी, मुझे टॉर्मेंट किया जाता था। And in round about the 1st of January 2019, God showed me I must listen and I must do what he says exactly or I will die. और exactly 2019 जनवरी में मुझे खुदा ने दिखाया, मुझे सिखाया, बताया, समझाया
कि मुझे कुछ करना है, नहीं तो मैं क्या करूंगी, मैं मर जाऊंगी इस वजह से, क्योंकि वो जो शादी की जो कंडीशन थी, हालात थे, गाली गलोच, मार कुटाई, अब्यूज, तंग, जो भी था, मुसीबत दुख, उसकी वजह से। So my protection and my destiny depended fully on God. I had to be focused on him. और इस तरह से जो मेरी पूरी पूरी जो मुहाफ़ज़त थी, और या फिर मेरी जो मंजिल थी, उसका तयन जो था इस बात पे था कि मैं टोटली मुकम्मल तौर पे खुदा की तरफ देखूं और खुदा पे भरोसा करूं। But I had to leave behind everything that I knew and everything that I loved. I lived लेकिन in my city for all my life, 50 years. लेकिन मुझे अपनी उन सारी चीजों को पीछे छोड़ना था जिनको मैं पहले से जानती थी, जो मेरी नॉलेज में थी, यानी जो मेरे मेरे अंदर थी, उन चीजों को जो मेरे साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी, जो मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल जिन चीजों के साथ गुजारे थे, मुझे उन सबको पीछे छोड़ना था। I was not allowed to have any independence in my marriage. I had been isolated. मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी के अंदर इंडिपेंडेंट, यानी कि बिल्कुल दूसरों किसी के अंदर थी, मतलब मुझे बिल्कुल आजादी नहीं थी, और मैं इस तरह से थी कि दुनिया लोगों से बिल्कुल अलग थलग रख दी गई थी, एक कैद की तरह लगा दें। All my pets that I was very fond of, I loved my pets. I had to give them to new homes. मेरे पास बहुत सारे पेट्स थे, यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं, और मुझे उन सबको क्या करना पड़ा, अपने दूसरे जो हमसाए थे उनको देना पड़ा। I had to leave my adult children and my grandchildren behind. मैंने अपने बड़े बच्चों को और अपने पोतों को और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी पीछे छोड़ना पड़ा मुझे। All my friends. मुझे अपने दोस्तों को पीछे छोड़ना पड़ा। Everything that was ever safe to me, I had to leave behind. हर एक वो चीज जो मैं समझती कि मेरे लिए बुरी नहीं थी, सेफ थी, लेकिन मुझे उसको सबको पीछे छोड़ना पड़ा। And I had to drive about 4.5 hours of drive to get to my new destination where God was taking me. और मुझे अपनी नई मंजिल की तरफ जाना पड़ा, जिसके लिए मुझे 4.5 घंटे का सफर करके जाना था। And only afterwards I found out that my husband had hired bad people to assassinate me. और इसके बाद मुझे एक्चुअली वहां पे जाके इस चीज का इल्म हुआ, मुझे मेरे पे जाहिर हुई बात कि मेरे शौहर ने मेरे खिलाफ कुछ लोगों को हायर कर रखा है, उनको अपने साथ मिला रखा है कि जो मुझे तंगी दे या मुझे इस तरह से जलील करे, बदनाम करे। If I had stayed because I didn't want to give up what I was comfortable with, I wouldn't be here today. अगर मैं वहीं पे रहती उसी हालात के अंदर, तो आज मैं यहाँ पे आपके बीच में ना होती। And I had to choose because 20 years ago I had said to God that I give my life to serving him and him alone. Did I want to serve him or did I still want to live in the world? क्योंकि 20 साल पहले मैंने खुदा से ये कहा था कि मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी खुदा आपको दी है, अब मेरे पास यही है कि या तो मैं खुदा की खिदमत करूं, खुदा को अपना सब कुछ दे दूं, या फिर मैं वैसी ही जिंदगी गुजार लूं जिस जिंदगी में मैं हूं। If I had chosen the world, I would be dead. अगर मैं उस वक्त दुनिया को चुन लेती अपने लिए, तो आज शायद मैं जिंदा ही नहीं होती। And even though I've been going through 2 years of terrible trauma because my husband is still he's living with another woman, he's living like a married man, but he refuses to divorce me, and I don't have money. I've lost everything. I've lost absolutely everything. Father God has never left me, and he's still using me for his ministry. और 2 साल तक मैं बेहद सदमे के अंदर थी,
और बेशक मुझे पता चल चुका था कि मेरा शौहर जो है किसी और खातून के साथ रह रहा है, और उसके ऐसे ताल्लुकात जो शादी के बाहर ताल्लुकात, नाजायज ताल्लुकात के अंदर है। और मेरे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं था, कोई रुपया पैसा कुछ, मेरी जरूरियात के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं था, और मैं बेहद उस सदमे के अंदर थी। Now, my story is a very drastic one. I'm not asking you to leave your families, but I am telling you that when you commit to follow Jesus, it becomes your lifestyle, your vocation. अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो मेरी जिंदगी है वो ऐसी जिंदगी के जो दुखों से और सदमे और ये सारी चीजें, मैं आपको अपनी फैमिली या अपना खानदान छोड़ने के लिए नहीं कह रही, क्योंकि लेकिन हम इस बात की हो रही है कि मुझे खुदा की ताबेदारी में आने के बाद, हमें खुदा के अंदर आने के बाद कुछ चीजों को उनको पीछे छोड़ना पड़ता है। It doesn't matter if you're a teacher or a doctor or a lawyer, but when you follow Christ inside your profession, following Christ and preaching the gospel and in your work becomes who you are. देखिए, जब हम यीशु को कबूल करते हैं, यीशु के पीछे जाते हैं, तो वो हमारा लाइफ स्टाइल बन जाता है, यानी कि वो हमारा रहन सहन ही यीशु बन जाता है। बेशक आप उस वक्त कोई उस्ताद हैं, टीचर हैं, या आप डॉक्टर हैं, आपका कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन आप उस प्रोफेशन में भी आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपका जीना जब वो मसीह बन जाता है उस वक्त। We have to focus and look ahead at the plan that God has for our lives. क्योंकि हमें अपना पूरा ध्यान और फोकस किस पे रखना है कि खुदा का हमारी जिंदगी के अंदर मंसूबा है, और हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का एक प्लान है, उसके मकासद है, हमारा पूरा ध्यान फोकस उस पे होना चाहिए। If we look back to our thoughts that we had of for life before we committed, and the things that we leave behind, our sin, our lifestyle that does not glorify God. Sister, the things does not glorify to God. The first part I missed. I could not hear properly. Okay. If we decide to follow Jesus, but we look back on all the things we left behind that were interfering. अगर हमने ये फैसला कर लिया है कि अब हमने यीशु के साथ, यीशु में जिंदगी गुजारनी है और जिंदगी दे दी है, और अब हम पीछे मुड़ के उन चीजों को देखते जा रहे हैं जो यीशु के नाम को जलाल नहीं दे रही है, उसके जलाल के लिए नहीं है, और वो हमारे और यीशु की वो चीज जो राब्ता रिश्ता, उसके अंदर रुकावट का बायस बन रही है चीजें। It is exactly the same as when you try to drive your car, but at the same time, you've got one hand here by your phone on your ear, you're talking to somebody in the phone, and you're trying to drive your car and change the gears, and your car is going like this all over the road. और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मसीह में आए, हमने फैसला किया, लेकिन हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं, दूसरी चीजों की ध्यान है। बिल्कुल इस तरह से जैसे आप कार चला रहे हो, और कार चलाते चलाते आपके हाथ में फोन भी, आप किसी से बात भी कर रहे हो, आपका ध्यान उस बंदे के साथ बात करने में भी है, उधर से आप रोड पे भी जा रहे हो, आपका ध्यान पूरा रोड पे नहीं जा रहा, और आपकी कार इधर उधर हिल रही जा रही है, वो सीधी रोड पे नहीं जा रही, बल्कि वो कार जिधर मर्जी चलती जाती है, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। So you don't have control over your steering wheel because you're doing this, and ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपका जो कार की स्टीयरिंग है, जो कार का स्टीयरिंग पे ध्यान होना चाहिए और कार सीधी चलनी चाहिए, आपका ध्यान उस पे नहीं है, बल्कि आपका ध्यान कहीं और है। You aren't properly focused on the traffic around you and the traffic signs. क्योंकि आपका ध्यान फोन में है, उस शख्स के साथ आप बात करें उसमें है, आपका पूरा ध्यान जो है रोड पे या जो साथ ट्रैफिक चल रही है उस पे नहीं होएगा, साथ इर्द गिर्द क्या रहा है उस पे नहीं होएगा। Because you're busy having a focused conversation with a person on the other end of the phone. क्योंकि आपका जो ध्यान है, जो पूरा फोकस है, वो किस पे है? वो तो उस शख्स के साथ होगा जो दूसरी साइड पे आपके साथ कॉल पे जुड़ा हुआ है, जो उससे बातें हो रही हैं। The chances of you having an accident are great. और अब यहाँ पे मुमकिन हो सकता है कि बहुत बड़ा बुरा एक्सीडेंट होने का भी खतरा हो सकता है। And very often you can even kill or injure innocent people. और
ऐसा भी हो सकता है कि किसी मासूम की जान चली जाए एक्सीडेंट से, या किसी को मारा जाए इस तरह से, हमारी अपनी इस तरह के हरकत से। So a true follower of Christ cannot be distracted like this. We have to have our eyes on him and be focused. अब याद रखें, जो सच्चे मसीही या ईमानदार हैं, उनका ध्यान और ध्यान जो है कंप्लीट टोटल जो है, उनकी आंखें यीशु पे लगी होनी चाहिए। उनका पूरा ध्यान, उनका फोकस, उनकी आंखें जो अपने मकसद पे होनी चाहिए कि वो किस चीज के लिए बुलाए गए हैं। Despite your sudden possible losses and isolation and struggles, बेशक उसमें आपके बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी हो, बेशक उसमें आपको ऐसी आइसोलेशन, बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ना पड़े, अपने आप को अलग करना पड़े उन चीजों से, लेकिन फिर भी आपको आपका ध्यान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फोकस रखने के लिए। You cannot still be longing for the worldly things you left behind. याद रखें, जब यीशु में आ गए, यीशु के साथ चलना शुरू किया, जिंदगी दी, अब उसके साथ साथ आप पीछे मुड़ के और दुनिया की चीजों की ख्वाहिश करके दुनिया को अंदर लेके यीशु के साथ नहीं चल सकते। Just like a woman cannot be a little bit pregnant. बिल्कुल ऐसे जैसे एक खातून है तो वो थोड़ी सी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती कि थोड़ी सी प्रेग्नेंट हो जाए। You can't be a little bit Christian. हमें थोड़ा मसीही हो गए, थोड़ा दुनियादार, दुनिया भी रख ली, एक हाथ में दुनिया पकड़ ली, एक हाथ में यीशु पकड़ लिया, ऐसे करके नहीं चलेगा। The stakes are very high for Christianity. याद रखें, जो मसीहत है, ईमानदार खुदा के साथ जिंदगी जो यीशु के साथ है, उसका जो स्टैंडर्ड है, उसका म्यार बहुत ऊंचा है। But the fulfillment of God's promises are great. और उसके साथ खुदा के जो वायदे हैं, उनका जो पूरा होना हमारी जिंदगी में, उससे भी अद्भुत है। The people who look back with longing in their hearts for their past and the things they left behind very often are the people that fall away from their Christianity. वो लोग, बहुत सारे लोग जो यीशु में आ तो जाते हैं, लेकिन फिर भी पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं, उनका ध्यान उन्हीं चीजों के अंदर लगा रहता है। ये वो लोग ऐसे मोस्टली ये होते हैं उनके साथ अक्सर औकात कि उनके बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो मसीह से अपनी वो जो मसीह के साथ मोहब्बत या मसीह के साथ रिश्ता है, उससे उसमें वो गिर जाते हैं, रूहानी तौर पर वो गिर जाते हैं। So we have to make sure, I'm not saying resign your job. I'm not saying stop doing what you're doing. I am saying in that position, make sure that you put God and his kingdom first in everything. अब देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपनी जॉब को रिजाइन दे दें और बैठ जाएं और सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो जी हम तो यीशु की खिदमत करने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमने इन सब चीजों में सबसे पहली प्रेफरेंस हमारे लिए नंबर 1 क्या होनी चाहिए? खुदा की बादशाही और उसकी रासबाजी। हमने सिर्फ उसको नंबर 1 पे रखना है। Always remember, the world's way is broader, it's more appealing, it has greater benefits, we think. याद रखें, ये जो दुनिया है, इसकी चीजें, इसकी रंगीनियां जो है, ये बहुत अट्रैक्शन इनके अंदर है। ये हमें लगता है कि ये बड़ी डिजायरेबल चीजें हैं। इनकी ख्वाहिश जो है ना, ये बड़े इंसान को जाहिरी तौर पे बड़ा सूदिंग लगती हैं। But that way leads us to fall away from Christ and very often to a place of no return. लेकिन ये जो चीजें हैं, जिनकी जिस्म जो है ख्वाहिशें करता है, ये चीजें लगा लें कि ये जो खुला रास्ता है, ये जो चौड़ा वाला गेट है, ये जो है, ये हलाकत की तरफ जाता है। ये हमें यीशु से कहीं दूर ले चला जाता है। The scripture we read, Jesus used the example of a farmer putting his hand to a plow. अब यीशु ने जो यहाँ पे हमें तमसील देके समझाया, वो किस चीज की, कि जो किसान है वो आपके हल के ऊपर हाथ रखता है, लेकिन फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता। Now, people who understand farming will understand probably better than me that when you plow your fields, everything has to be done in the right time and on time.
जो लोग किसान जानते हैं खेती बाड़ी को, मेरे से ज्यादा वो इस चीज को समझ सकते हैं कि जब आप खेती बाड़ी करते हैं, बीज बोना, करना, काटना, वो उसका एक खास वक्त होता है और उस वक्त के अंदर किसी खास तरीके के अंदर ही उसको करना पड़ता है. You've only got a budget for a certain amount of seeds to plant so that you can reap a harvest of your crop at the right time. याद रखें, उसके लिए हमें खास एक हद के अंदर बजट दिया जाता है, हमें वो वसाइल दिए जाते हैं और उनके अंदर ही हमने क्या करना है, हमने बीज को बोना भी होता है, हमने वक्त पे उसको काटना भी होता है, हमने वक्त पे फसल को उठाना भी होता है. And when you put your hand to that plow, you can't be looking around you. You have to focus and you have to go. और जब हम उस हल के ऊपर हाथ रख रहे होते हैं, तो उस हाथ रख के हल चलाते चलाते अपने अंदर वो इमेजिन करें कि आप उसको चला रहे हैं, चलाते चलाते ये नहीं कि आप इधर उधर दुनिया की तरफ देखें हैं, वो इधर उधर क्या हो रहा है, ये इधर उधर ध्यान करें, बल्कि आपका ध्यान उस हल के ऊपर होता है. क्या? क्योंकि आपने अपना काम वक्त पे खत्म करना है. If you stop before you finished, you're not going to harvest that crop and you would have lost everything. और फिर अगर आप उसको आदमी छोड़ दें, बजाय इसके वो पूरा करने के बाद आप आदमी छोड़ जाएंगे, तो फिर आप वो जो फसल आपको उठानी है, वो आप उठाएंगे नहीं वक्त पे, वो आप ना बो पाएंगे ना उठा पाएंगे. And family, tonight I want to tell you that each one of us here somewhere made a decision to put our hands on that plow. मेरे मसीह में मेरे खानदान के लोगों में आपसे ये कहूंगी कि अगर आपने अब उस हल के ऊपर हाथ रख लिया है, तो अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखें. We cannot afford to long back for the things of the past. हम इस चीज को अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि जो पीछे चीजें हो चुकी हैं, गुजर चुकी हैं, हम बार बार उन्हीं की तरफ खींचे चले जा रहे हैं. Jesus said the harvest is great, but the workers are few. यीशु ने क्या कहा था कि फसल बहुत ज्यादा है, पक्की हुई है, बहुत ज्यादा है, लेकिन जो मजदूर हैं उनकी कमी है. If you take your hands off that plow now, you are not worthy of walking in the footsteps of Jesus, and that is what Jesus said. अगर आप ऑलरेडी हल पे हाथ रख चुके हैं, रूहानी हल की बात हो रही है, और आपने यीशु के साथ ये खिदमत उठाने का बेड़ा ले लिया, बुलाहट आ गई, अब आप उससे हट नहीं सकते. आप इस काम को इस तरह से निग्लेक्ट नहीं कर सकते. ये यीशु आप कहना चाह रहे हैं यहाँ पे. Because as with Lot's wife, that action would show that you regret having put your hand to the plow, which is Jesus. और जैसा कि लूत की बीवी के बारे में यीशु ने कहा था कि जैसे उसने जब निकल आई उसमें से, तो पीछे मुड़ के देख रही थी, तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हाथ रख दिया हल पे, अब पीछे मुड़ के देखना है. And saints, we were taught this lesson because following Jesus is a high cost. Sometimes it can cost you everything, like with me. यीशु के पीछे आना या यीशु के पीछे चलना, यीशु मसीह जिंदगी गुजारना, इसके लिए कई दफा हमें अपना सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है, जैसे मेरी तरह सब कुछ ही पीछे छोड़ना पड़ेगा. But we must remember the price that Jesus paid for us was far, far greater than what we can ever imagine. लेकिन मैं आपको ये कह दूं, आप बताना चाहती हूँ कि जो कीमत यीशु ने हमारे लिए अदा की है, वो कीमत जो हम पीछे हम छोड़ के थे, उन चीजों से कहीं 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 बेहद ज्यादा है और बेहद अद्भुत है वो कीमत. Life will be very difficult for followers of Christ. याद रखें, मसीहियों की जिंदगी, ईमानदारों की जिंदगी जो यीशु के पीछे चलते हैं, वो एक मुश्किल की जिंदगी है, आराम की जिंदगी नहीं है. But we don't fear and we don't mourn those losses. लेकिन हम वो जो पीछे खो गया, जो रह गया, हम उनकी वजह से ना तो चीख चिवड़ा करते हैं, ना हम दुखी होते हैं, ना हम उस सदमे को अपने दिल पे रख के चलते हैं. Because the rewards we have waiting for us far outweigh anything we could ever imagine.
क्योंकि वो अजर या जो वो सेहरे हमारे लिए जो इंतजार कर रहे हैं, जो हमारा अजर आसमान में यीशु ने रखा, वो इन चीजों से जो पीछे रह गई, छोड़ दी, इनसे कहीं आगे है, कहीं बढ़ के है वो चीज। So be encouraged to never look back on the things you laid down for Christ. तो हौसला रखें, हिम्मत धाड़स रखें, पीछे मुड़ के नहीं देखें, क्योंकि हमारा अजर बहुत ज्यादा आसमान में रखा है। Everything belongs to God anyway. क्योंकि हम जानते हैं सब कुछ, जो कुछ भी हम इमेजिन कर सकते हैं, सब की चीजें खुदा की हैं। And God promises rewards for people who leave behind the world. और खुदा ने वायदा किया है उन लोगों के साथ जिन्होंने इन दुनिया की चीजों को यीशु के लिए पीछे छोड़ दिया। खुदा ने उनके लिए वादा किया है कि उनके लिए बहुत ज्यादा अजर है। And our rewards will have eternal value forever and ever and ever, not temporary. और जो हमें अजर यीशु देने वाले हैं वो परमानेंट है, वो खराब होने वाला या खत्म होने वाला नहीं है। दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन जो अजर हमारे लिए खुदा ने रखा जिसने, वो हमेशा हमेशा कायम और दायम रहने वाला अजर है। So tonight, let's pray that all of us tonight will put our hands back on that plow and say, Lord, here I am. I'm not looking back. So लिहाजा आज रात हम सब इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें और खुदा के हुजूर आए। हम हल पे हाथ रखे है, तो यीशु को कहे, यीशु मैंने आपके साथ चलना है, मैंने हल पे हाथ रखा, अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगी, जो मर्जी हो जाए। Let's pray. आइए हम सब Dear Heavenly Father, we thank you for this word tonight. आए हमारे आसमानी बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते इस कलाम के लिए जो आज आ रहा था, आपने हमसे किया। We thank you for Jesus, the greatest teacher of all time, teaching us these valuable lessons. हम यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, जो बेहद अद्भुत टीचर, ऐसा ग्रेट टीचर है, और जिसने हमें आज रात इस कलाम में से सिखाया है। Thank you for encouraging us that nothing in this world, nothing this world has to offer remotely outweighs what you have for us. हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि ये दुनिया हमें कुछ भी ऐसा नहीं दे सकती उन चीजों के मुकाबले में जो आपने हमारे लिए आसमानी बादशाही के अंदर रखी है। ऐसी चीजें जो कायम और दायम रहने वाली अबदी चीजें, उन चीजों के मुकाबले में ये दुनिया हमें कुछ भी नहीं दे सकती। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। Lord, we confess that in the flesh it's impossible for us to not look back. खुदावंद, हम इस चीज का इकरार करते हैं, हम इस चीज को आज मानते हैं कि इस जिस्म के अंदर रह के, इस दुनिया के अंदर रह के, ये मुश्किल बात है, ये बेशक इम्पॉसिबल है कि हम इन चीजों की डिजायर करें, कि ऐसा मुश्किल है। But therefore we call on Holy Spirit tonight, your Spirit, to empower us, enable us to never want to look back again. बेशक जिस्मानी तौर पे ये मुश्किल है इस दुनिया में रह के करना, लेकिन रूह कुदस, खुदा के रूह, पाक रूह, आप हमें फजल दीजिए, आप हमारी मदद कीजिए, आप हमें कुव्वत दीजिए, आप हमें धाड़स दीजिए, आप हमारी सहायता कीजिए, मददगार आप हमारी मदद कीजिए, ताकि हम इन चीजों को पीछे मुड़ के बिल्कुल ना देखें। हालेलुया। Thank you, Jesus. Lord, thank you that we can realize that when all we have is you, we have everything we need. खुदा यीशु, हम इस चीज को इकरार करते मानते हैं खुदा, हम इसको रियलाइज करते हैं खुदा कि जब यीशु आप हमारे पास हैं, जब आपको हमने पा लिया तो हमने सब कुछ ही पा लिया। And we say in unison and in agreement tonight, और इस वक्त हम इस एग्रीमेंट के अंदर, हम इस पूरे इकरार के साथ, हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज को इकरार करके कहते हैं that all of us here have decided to follow you, Jesus. कि हम सब जो यहाँ मौजूद हैं और जो सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, हमने अपने दिल में इस चीज को पुख्ता इरादा किया कि हम यीशु के पीछे चलेंगे। And there's no turning back. और पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। By your grace and mercy alone. Only बस और बस आपके फजल और आपके रहम के द्वारा ये होगा। We pray in Jesus' name, amen.
हम यीशु के नाम में दुआ करते हैं ये, और हम इसको मांगते हैं और पाते हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Sister Vanessa. Thank you so much. God bless you. God bless you too. Thank you. Really, 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 we are blessed. Personally, I'm blessed, and this is the like a reminder for me since 2 weeks. Lord is teaching me in different ways that how the things are distracting us, how we should not turn back and look back. Personally, this message was God taught me in different example. You gave me another one. Thank you so much. And definite हम सब ने बहुत बरकत पाई है, मैं फील कर सकती हूँ। और दुनिया, क्योंकि आजकल की दुनिया हमें सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बढ़ के आजकल देखिए लोगों को नेम, फेम, मीडिया, वरी, पैसों की वरी, जॉब नहीं है, ये हेल्थ इश्यूज, घर में लड़ाइयाँ झगड़े, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। और सबसे बड़ी बात जो सुनने में आती है, जब से यस्सु को कर दिया तब से ये हो रहा है, जैसे यस्सु ने कर दिया। ये सबसे बड़ा लाई है डेविल का। आज हमने इन चीजों पे ओवरकम करना है। हमने उस चीज को वैल्यू करना है जो यीशु ने हमारे लिए दी, जिसने अपने लिए जान ही दे दी है। बाकी चीजें क्यों नहीं मिलेंगी? और पाक कलाम में लिखा है कि खुदा ने जब अपने इकलौते बेटे ही को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, तो बाकी चीजें वो हमें क्यों करना देगा? आइए हम शुक्रगुजारी के साथ खुदा की खादमा को ब्लेस करें।